तो गाइज़ वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब व्लॉग। सो गाइज़ ये है वृंदावन का सेकंड पार्ट, क्योंकि जब मैं अभी एक हफ्ते पहले गई थी तो सिर्फ बांके बिहारी मंदिर ही गई थी एंड इस बार हम जा रहे हैं गुरुजी के दर्शन करने। तो मैंने सोचा मैं सेकंड पार्ट बना लेती हूँ, तो अब जो भी होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। एंड हम लोग अभी निकले हैं, चिप्स वगैरह हम घर से लाए थे, हम लोग खाते हुए आ रहे हैं। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमारे पास नहीं थी, तो बस हम लोग वही लेने के लिए रुके हैं। तो हम यहाँ पर रुके हैं अभी एक ढाबे पर, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं एंड उसके बाद फिर चलते हैं। तो गाइज ये देखिए अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं एंड कोल्ड ड्रिंक भी आ रही है, इसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइज ये आ गई है हमारी मैंगो वेफर्स, ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एंड कोल्ड ड्रिंक। एंड ये लेकर आए हैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, ये देखिए गाइस। ये आ गया है हमारा पहला टोल टैक्स। आप उसमें क्यों नहीं गए? क्योंकि उसमें गाड़ी बहुत देर से खड़ी है। कितनी सुंदर है बेबी, ये रास्ता बहुत सुंदर है ना। मैं पता है क्या बोलने वाली। सो गाइज़ हम लोग बस ऐसे ही इंजॉय करते हुए जा रहे थे एंड खा पी कर हम घर से आए ही थे। एंड ये रोड इतनी सुंदर लगती है रात को, तो मैं यही बता रही थी, मतलब दिन से ज़्यादा ये रात में सुंदर लग रही है। ग्रीनरी तो है ही दोनों तरफ, ठंडी हवा चल रही थी, प्लस ऐसे लाइटें जली हुई थी। तो गाइज़ ये देखिए ये है सेकंड टोल टैक्स। अब फर्स्ट टोल टैक्स गया था एंड फेयर मैं ऑलरेडी आपको व्लॉग में पहले बता चुकी हूँ। एंड सेकंड टोल टैक्स से जो है रास्ता वो 30 मिनट का रह जाता होगा, मतलब देखिए जैसे इसमें भी दिखा रहा है 23 किलोमीटर रह जाता है। सो ये हम आ गए हैं वृंदावन, ये लेके लिखा हुआ है वृंदावन में आपका स्वागत है। सो यहाँ पर हमें एक बाबा भी मिले थे जो कि लिफ्ट मांग रहे थे, बट रात थी तो हमने नहीं दी, बट हमने उनको पैसे दे दिए। तो गाइस बस ऐसे ही भजन सुनते हुए हम लोग पहुँच गए वृंदावन एंड पता भी नहीं चला। एंड सबसे पहले हम लोगों को जाना था फ्लाइट पर, क्योंकि हमारे ऑलरेडी यहाँ पर रिलेटिव्स रुके हुए थे, NRI ग्रीन सोसाइटी में उनका फ्लैट है वहीं पे। तो हम लोग भी पहले ही वहाँ पर गए एंड ये देखिए ऐसी थी कुछ सोसाइटी। एंड सोसाइटी के बाहर से ही जो रास्ता है वहीं से महाराज जी रोज़ सुबह गुजरते हैं, तो हम लोगों का था कि पहले हम लोग यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं। तो ये हम गए थे बाहर देखने के लिए, तो लोगों ने ऐसे रोड पूरा डेकोरेट किया हुआ था रंगोली बनाकर एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग राधे राधे बोल रहे थे एंड सब लोग महाराज जी का वेट कर रहे थे। वो 3 बजे के करीब आते हैं, लेकिन लोग 11 बजे से ही वहीं पर बैठे थे एंड ये सब देखिए डेकोरेट कर रहे थे। एंड ये इन आंटी ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई थी। तो गाइज़ ऐसी थी ये रंगोली, बहुत ही सुंदर लग रही थी। एंड इसके बाद महाराज जी आ गए थे, तो चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए महाराज जी के। ये देखिए सो गाइस दर्शन करने के बाद हम आ गए थे फ्लैट एंड इनके फ्लैट में हर जगह सिर्फ राधे राधे लिखा था, जब भी आँख खोलो तो राधे ही आपको दिखेगा। एंड उसके बाद चेंज करने के लिए हम आए थे, चेंज करने के बाद हम गए महाराज जी का सत्संग देखने, उनके अच्छे से दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर उनका चल रहा है सत्संग। प्रणाम करके उस पहचान को जानकी जी ने कहा कि हे वत्स। सो गाइस यहाँ से हम गए थे दर्शन करने के लिए नीचे से एंड आगे मैंने क्लिप लगा दी है जब दर्शन कर रहे थे, क्योंकि अब हम व्यक्तित्व में आ गए, उपासक नहीं बचे। और जब हम उपासक हैं कि हमारे प्रभु इस रूप में आए, तो ये कटुवचन बोल रहे हैं, मतलब मेरे अंदर कितनी सामर्थ्य कम है ये सो गाइज आपने देखा कि दर्शन हमारे कितने अच्छे से हो गए थे एंड मैं तो एकदम महाराज जी के बिल्कुल सामने बैठी थी एंड उनकी बातें सुनते सुनते पता ही नहीं चला 20-25 मिनट कब हो गए। एंड बस वहाँ से दर्शन करके आए, तो हम लोगों ने यहाँ पर बनाना लिए थे और इन सब भी बंदरों को हमने यहाँ पर बनाना खिलाए एंड सब ने अपने हाथों से खिलाए, तो बहुत मज़ा आया देख के। आप लोग भी देखें।
तो गाइज़ यहाँ ना एक ये छोटा सा क्यूट सा बहुत बंदर था और इसको ना वहाँ के लोग बता रहे थे कि करंट लग गया था जिसकी वजह से इसका एक हाथ और एक पैर ख़राब हो गया। तो ये ना ऐसे, और फिर एक दिन पहले ही ना इसका एक्सीडेंट भी हो गया। तो छोटा सा इसके फेस पे ऐसे लगा हुआ है। तो ये खा नहीं पा रही थी, इसको इतने प्यार से ऐसे हाथ में केला दे के खिलाया। सो गाइज़ बनाना खिलाने के बाद हम लोग आ गए थे इस्कॉन टेम्पल। तो हमने सोचा था कि पहले इस्कॉन टेम्पल घूम लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग जाकर रेस्ट कर लेंगे, फिर कहीं जाएंगे। तो ये देखिए इस्कॉन टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। और बट क्राउड था लेकिन इतना भी नहीं था। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, आप भी कर लीजिए। सो गाइज़ इस्कॉन टेम्पल घूमने के बाद हम लोग वापस फ्लाइट पर चले गए थे एंड 3-4 घंटे की नींद लेकर हम लोग वापस घूमने के लिए आए थे। तो फ्लाइट की वीडियो मैंने शूट नहीं की, इसलिए सीधा यहीं से दिखा रही हूँ। सो ये देखिए रास्ते में ऐसे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी एंड हमने वहाँ लोगों को टॉफ़ी एंड बिस्किट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया। और तेज बोलो, बहुत तेज बोलो, राधे राधे पावर नहीं है। चलो अच्छा पावर से बोलेगी क्रीड़ा से राधे 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 बोल। तो गाइज़ ऐसे ही बस टॉफ़ियाँ और बिस्किट्स देने के बाद हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए। सबको बोटिंग का बड़ा शौक़ था कि बोटिंग करनी है। तो ये देखिए ये घाट है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था। ये बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। किनारे पे आ गया, किनारे पे आ गया। तो गाइस अभी बज चुके हैं 6:30 गए हैं और हम लोग बोटिंग करने आए हैं। मैंने अभी तक बोटिंग नहीं किया, फर्स्ट टाइम है, देखते हैं करूँगी कि नहीं। क्या बोटिंग को चाहती है? हाँ जी, वो काऊ बोटिंग नहीं करती। तो गाइस गाय को चारा खिलाने के बाद हम लोगों को जाना था बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये घाट से ऐसे पीछे से रास्ता था जहाँ से हम बांके बिहारी मंदिर गए। तो ये है वो रास्ता एंड यहाँ से ज़्यादा देर भी नहीं लगी थी, बहुत जल्दी हम पहुँच गए थे। तो अभी आपको दर्शन कराती हूँ मंदिर के। सो गाइज उस रास्ते से हमने यहाँ से एंट्री किया। यहाँ पर ना पानी की टैप भी लगा हुआ है जिसमें हाथ मुँह धोकर आपको अंदर जा सकते हैं आप। एंड ये देखिए मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिख रही था को, तो जीजू ने ऐसे कंधे पर बिठा लिया था, बट फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे। आप देखिए आगे।
सो गाइस बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम लोग आ गए थे मार्केट। क्रीदा ने यहाँ से कुछ टॉयज़ लिए एंड उसके बाद हम लोगों को जाना था प्रेम मंदिर, बट 8:30 बजे की टाइमिंग होती है कि मंदिर बंद हो जाता है एंड हम लोग लेट हो गए थे तो फिर हम मंदिर नहीं गए। मैंने बाहर से ही कैप्चर कर लिया था एंड ये बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। एंड गाइस बताइएगा आपको वृंदावन का सेकेंड पार्ट कैसा लगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।